मेरे प्रिय छात्र, नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छात्र, बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं। घर बैठे बैठे बहुत क्रियाएं करते हैं, गृह कार्य करते हैं, पठन करते हैं और हमारे जो वीडियो यहाँ से भेजे जाते हैं उसे भी आप बखूबी से देख रहे हैं। तो छात्र, आज हम कक्षा 6 हिंदी में आगे का अभ्यासक्रम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम छोटे थे, अभी भी छोटे ही है, लेकिन जब हम बहुत छोटे थे तब दादा दादी, मम्मी पापा और बड़े भाई बहन हमें कुछ न कुछ कहानियाँ या कुछ न कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछा करते थे और सामने हम भी उनको क्या करते थे, प्रश्न पूछते थे। कभी कभी तो पहेलियाँ के रूप में हम उन्हें प्रश्न पूछते थे, वह हमारे प्रश्नों के उत्तर देते थे, हम भी उनको उलझाने के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते थे। तो उन्हीं प्रश्नों से हमें क्या होता था कि हमारा मन का जो विकास है वह होता था, हमारी चिंतनात्मक शक्ति और हमारी निर्णयात्मक शक्ति बहुत अच्छी तरह से विकसित होती थी। तो छात्र, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह पहेलियाँ है और पहेलियों के कारण हमें क्या होता है, मनोरंजन मिलता है, हमारी निर्णय शक्ति, चिंतनात्मक शक्ति बढ़ती है और दूसरा कि उसे उलझाने में हम उलझ जाते हैं और उसे सुलझाने में बहुत आनंद आता है। तो छात्र, आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय में पहेलियों की समझ प्राप्त करेंगे। बहुत ही सरल यहाँ पर 7 पहेलियाँ दी है। गुजराती में भी आपने उखाड़ा को मालूम है, उखाड़ा बहुत सुने हैं और उसके उत्तर भी आपने दिए। तो आज हिंदी में भी हम पहेलियाँ की पढ़ाई करेंगे। ठीक है छात्र, देखिए छात्र, गद्य 7 बूझो तो जाने। तो यहाँ पर 7 पहेलियाँ दी है और जो पंक्तियाँ दी है उसके सामने जो चित्र है वह अलग अलग है। तो हमें उन्हें सही स्थान पर रख देना है। ठीक है छात्र, तो देखते हैं पहेलियाँ और उनका भावार्थ भी समझेंगे। ठीक है, देखिए, का ही 7 बूझो तो जाने पहेलियाँ। सबसे पहली पहेली, 1, पत्थर का वन ऊंचा है, मन उगते पेड़ घने सारे, नदियों जन्नों के उद्गम हम, भूतल के है रखवारे। मित्रों, यहाँ पर हम भावार्थ समझेंगे कि पत्थर का वन है और उनका मन भी ऊंचा है। पत्थर से बना हुआ वन है, उनका मन ऊंचा है, उस पर बहुत सारे पेड़ उगते हैं और नदियों झरनों के उद्गम हम, हमसे नदियों के झरने निकलते हैं और अंत में भूतल के है रखवारे, यानी कि जमीन की रखवारी हम करते हैं। जमीन हो उस पर वह हो तो क्या होता है, उसकी रखवाली होती है। तो उत्तर आएगा मैं हूँ पर्वत। पर्वत छात्र। दूसरा, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग पर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। मैं स्वयं अपना पानी नहीं पीती हूँ, हरदम प्यासी रहती हूँ, देती जग पर को पानी, पूरे जगत को मैं पानी देती हूँ, खेत सींचती नाव चलाती, खेतों को सींचती हूँ और मुझ में नाव भी चलती है, बहती हूँ मैं मनमानी, अपनी मनमानी करके मैं बहती हूँ। हम उन्हें कभी भी रोक नहीं पाते। तो वह कौन है? तो उत्तर आएगा, देखिए, मैं हूँ नदी, नदी हूँ मैं। आगे, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। देखिए छात्र,
फल देकर सफल हुए, सबको फल देते हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल, फली, जड़, छाल, बीज सबको देते हैं और सबको सुखी बनाते हैं, उन्हीं के कारण हम सुख भोगते हैं, ऐसा कहा गया है। तो उसका उत्तर क्या आएगा? मैं हूं पेड़। आगे, हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। तो देखिए, हम उसका भावार्थ समझेंगे। हम दोनों है पक्के मित्र और करते रहते काम विचित्र, हम विचित्र अलग अलग काम करते रहते हैं। 5 सेवक के साथ, हम अपने हाथ को देखेंगे तो 5 सेवक उनके साथ है ऐसा लगेगा, लेकिन करते कभी न बात, एक दूसरे से हम कभी भी बात करते नहीं है। तो छात्र, इनका उत्तर आएगा, हम चित्र देखकर ही समझ पाएंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो देखिए उसका उत्तर, हम है हाथ। आगे, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। तो उसका भावार्थ समझेंगे। कभी हूँ पतला, मैं कभी छोटा हूँ, पतला हूँ, और कभी हूँ मोटा, कभी तो बोलती है तो उसके जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं, जो बहन नहीं है, फिर भी देखिए बच्चों का मामा हूँ मैं, तो मैं हूँ चांदा मामा। आगे देखेंगे, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। तो उसका भावार्थ समझेंगे। मैं सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ, पूरे गगन की सैर कर, आलस सुस्ती तनिक न करती, मैं बिल्कुल आलस सुस्ती नहीं करती हूँ, और हरदम ही कुछ करती हूँ, मैं कुछ न कुछ करती रहती हूँ। तो चित्र देखकर आप उसका उत्तर समझ जाएंगे। उत्तर में क्या आएगा? मैं हूँ एक चिड़िया। आगे देखेंगे, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से हूँ मैं लाल, प्यास बुझा कर पूछूं हाल। देखिए छात्र, यह जो चीज है वह बहुत ही मीठी होती है, हमें उसे खाने में बहुत ही आनंद आता है। तो देखते हैं भावार्थ। तन यानी शरीर, मेरा शरीर हरा भरा है, मैं रस से सदा रहता भरा, हर रोज मैं रस से भरा रहता हूँ। भीतर से मैं हूँ लाल, भीतर यानी अंदर से मैं लाल हूँ। प्यास बुझा कर पूछूं हाल, मैं सबकी प्यास बुझाता हूँ। तो मैं कौन हूँ? आपको उत्तर देना है। तो मैं हूँ तरबूज। छात्र, हमने यहाँ 7 पहेलियों का भावार्थ समझा और उनके उत्तर भी हमने दिए। मेरे प्रिय छात्र, आपको इस पहेलियों को अपनी नोटबुक में लिख देना है और उनके उत्तर भी नीचे लिखने हैं। पीछे कुछ शब्दार्थ दिए हैं, वह भी आपको लिख कर तैयार कर देना है। उनका स्वाध्याय और अभ्यास हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अस्तु। जय हिंद, जय भारत।